हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 26, 27 एंड 28 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 25 के बारे में जाना था और उसको हमें बहुत ही अच्छी और डिटेल्स में उसको डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम आर्टिकल 26, 27 एंड 28 के बारे में जानेंगे। यह सभी क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 4 है, ठीक है ना। यह 3 और रह गए थे, हमने उस वीडियो 25 किया था। इसमें 26, 27, 28 के आर्टिकल्स को करेंगे। जान लेते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। ये क्या कहता है, ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब आर्टिकल 25 एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को अधिकार देता था, लेकिन आर्टिकल 26 है वो ग्रुप में देता है, मतलब कम्युनिटी में देता है, सामूहिक रूप से स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार देता है कि जो किसी भी धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं उनके पास ये अधिकार है कि वह मंदिर, मस्जिद, चर्च या जो कुछ भी अपना जो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन बनाना है वो बना सकता है। किसी को मंदिर बनाना है तो उसको मंदिर बनाने का अधिकार है, किसी को चर्च बनाना है या किसी को मस्जिद बनानी है तो उसके पास अधिकार कहाँ मिलता है, आर्टिकल 26 में। इसके साथ साथ इसमें यह भी आता है कि धर्म से संबंधित जो भी मामले हैं, मतलब किसी प्रकार के धर्म से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं उनको सॉल्व करना उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। मतलब वो लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद ही सॉल्व कर लें रिलीजन्स के मैटर्स को। उसके बाद यह है कि भाई आर्टिकल 26 और क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई आप मंदिर बनाना चाहते हो, चर्च बनाना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 26 ये भी कहता है कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी पर ही अपना मंदिर बना सकते हो। मंदिर, चर्च, जो भी इंस्टीट्यूशंस आपको बनानी है बना सकते हो। इसी के साथ साथ आर्टिकल 26 एक और चीज़ कहता है, वो कहता है कि भाई आप अपने मंदिर बनाते हो, ठीक है, मंदिर में आप क्या दान पेटी भी लगाते हो। भगवान जी के पास के कोई अपनी श्रद्धा से अपने पैसे डालना चाहता है दान पेटी में, डाल सकता है, ठीक। तो उस दान पेटी में जो पैसे आ रहे हैं उसका क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हो उस मंदिर को और अच्छा बनाने के लिए, उस मंदिर में, या फिर कि भंडारे वगैरह करने हैं या किसी प्रकार की जो लीगली आपको उस पैसों को लीगली खर्च कर सकते हो। मतलब आप उस पैसों को आ रही हैं उनको लीगली खर्च कर सकते हो, इलीगल आप उनका यूज़ नहीं कर सकते। इलीगल कैसे, कि आप ऐसा नहीं कि उन पैसों को हथियार खरीदने में करो, हथियार ले लिए और बांटो सबको कि हथियार लो और राइफल चलाओ, बंदूक चलाओ, इस प्रकार का नहीं कर सकते। आप उन पैसों को लीगली खर्च कर सकते हो। लीगली कैसे, कि गरीबों को खाना दे सकते हो, भंडारा कर सकते हो, ठंड में आप मतलब कुछ स्वेटर बांट सकते हो, चादर बांट सकते हो, ठीक है कि नहीं। और कुछ ना कुछ आप लीगली जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन इलीगल आप किसी प्रकार से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। ये क्या कहता है आर्टिकल 26, जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक। अब है आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियंस। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार भारत में निवास कर रहे लोगों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं दे सकती। देखिए, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब सभी धर्मों को मानने वाला देश है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है हमारा जो देश है, ठीक। इसी प्रकार जो पहले मुगल शासनकाल के दौरान हमारे यहाँ जो मुगल थे, मुसलमान थे, उनका शासन था, तो वहाँ पर क्या है, जजिया कर लगता था। कौन सा कर लगता था, जजिया कर। जजिया कर क्या होता है कि जब किसी एक मुस्लिम राष्ट्र में, एक मुस्लिम राज्य में जब गैर मुस्लिम आबादी रहती है, गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो उन पर इस प्रकार का कर लिया जाता था, जजिया कर। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता, ठीक। हालांकि यहाँ पर कर तो नहीं लिया जाता, लेकिन अगर कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च वगैरह किसी पर्टिकुलर जो धार्मिक अनुयायी है या फिर कोई श्रद्धालु है तो उससे फीस ले सकता है। फीस कैसे, सपोज़ कीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है ना, तो वहाँ भीड़ लग रही है, 2-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप जाते हो, आप कहते हो यार इसमें भीड़ में तो हम मर जाएंगे, हम भीड़ में नहीं रह पाएंगे, तो आप उसमें क्या व्यवस्था हो, फीस देने की व्यवस्था हो, तो हम जा सकते हो वहाँ पर। मतलब मंदिर में पीछे से मंदिर जा सकते हो और उसको फीस की स्लिप काट सकते हो, 200, 250, 300 जो भी स्लिप कटती है आप कटवा सकते हो और मंदिर के दर्शन आराम से कर सकते हो। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी होता है, मतलब अपनी मर्जी से आप देना ही होगा। तो टैक्स की तो व्यवस्था यहाँ नहीं है, टैक्स तो नहीं दे सकते। लेकिन फीस मतलब आपकी इच्छा है, आप उस प्रकार का बेनिफिट चाह रहे हो, उस प्रकार की फैसिलिटीज़ चाहती हो तो आप फीस देनी पड़ेगी। अब नहीं चाह रहे हो तो नहीं देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल 26 टैक्स पे बैन लगाता है, फीस पे बैन नहीं लगाता। 27 है टैक्स पे बैन लगाता है, फीस पे बैन नहीं लगाता है, समझ गए होंगे। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यह स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, किससे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या होती है, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा मतलब कि ये है कि किसी एक इंडिविजुअल धर्म के बारे में शिक्षा दी जानी है।
जैसे कि मुसलमानों की अपनी अपनी शिक्षा होती है, अपने धर्म ग्रंथ होते हैं तो उनके बारे में शिक्षा देना, हिंदुओं की अपनी भगवत गीता है उसके बारे में शिक्षा देना, क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसके बारे में शिक्षा देना, उनकी प्रैक्टिस के बारे में शिक्षा देना, वो कहलाती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहलाती है। लेकिन हमारे जो कहाँ पर बात हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हमारे भारत में 4 प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षिक संस्थान हमारे भारत में 4 प्रकार की हैं। एक है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब उनकी स्थापना गवर्नमेंट ने की है और गवर्नमेंट ही उनको चला रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट की हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। धर्म के बारे में, इंडिविजुअल पर्टिकुलर धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त जो 3 जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कैसे कि जो एक सपोज़ कीजिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट है लेकिन उसे मान्यता सरकार के द्वारा प्राप्त है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, शैक्षिक संस्थान है जो कि राज्य द्वारा उसका राज्य द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है, लेकिन है वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन की, या कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाई तो स्थापना तो उसकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन ने की है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे किससे ले रहा है, राज्य से ले रहा है। मतलब तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट हैं लेकिन मान्यता प्राप्त सरकारी है, या फिर कह सकते हैं वो राज्य से सहायता ले रहा है, या फिर वो प्रशासन है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो राज्य सरकार है वो चला रही है, मतलब राज्य सरकार उसे चला रही है। तो इन तीनों प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो रिलीजियस धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती हैं। देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस वजह से आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो